नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 8वें वेतन आयोग की घोषणा उसके गठन की घोषणा तो हो गई है, लेकिन उसका पैनल अभी भी नहीं गठित हुआ है। लेकिन जब से घोषणा हुई है तब से इस विषय में आप विभिन्न समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में समाचार सुनते रहते होंगे और अपने अपने सबके आकलन होते हैं। कोई दोगुनी पेंशन होने की बात कर रहा है, कोई 1.5 गुनी पेंशन होने की बात कर रहा है। अपने अपने सबके आकलन हैं। लेकिन एक बात तय है, इस सरकार में जब कभी आप किसी मुद्दे पर आकलन करते हैं तो वो आकलन आपके फेल साबित होते हैं। बड़े बड़े मुद्दे हुए देश में, किसी भी प्रकार का मुद्दा हुआ हो, चाहे राजनीतिक रहा हो, चाहे वो कानूनी तौर पर रहा हो, और भी कई घोषणाएं होती हैं जिनके बारे में आपको कतई भान नहीं होता है, जिसका वो घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे फैसले होते हैं सरकार में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस के नेता हैं वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने एक आरोप लगा दिया सरकार के ऊपर कि 2026 जनवरी महीने से पहले जो रिटायर हो चुके हैं या अभी होंगे, यानी 1 जनवरी 2026 के बाद में जो रिटायर होंगे उनको ही 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। बाकी जितने भी कर्मचारी हैं या आज से लेकर के 1 जनवरी 26 के बीच में रिटायर होना है जिनको, और या फिर इसके पहले हो गए हैं, उनको किसी को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। खबर तो बड़ी धमाकेदार है। सुनने में भी जो भी सुनता है, खासकर पेंशनर जब सुन रहा है तो उसको एक सदमा जैसा लगता है। लेकिन ऐसी खबरें खाली राजनीतिक होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस सरकार में आपके सभी जो घोषणाएं होती हैं, आपके अनुमान होते हैं, सब ध्वस्त हो जाते हैं। उनका कहीं भी कोई पारावार नहीं होता है, उसकी कोई हकीकत सामने नहीं आती है, सब गलत साबित होते हैं। अब AICTU एक है, इनकी संस्था है कांग्रेस की, उसने जो है कहा कि लाखों पेंशन भोगियों के साथ में सरकार का विश्वासघात। अभी वो कहावत होती है ना कि बैल न कोल्हू और किसानों में लट्ठम लट्ठ, यानी अभी कोल्हू भी नहीं आया है, गन्ना भी नहीं आया है, बैल भी नहीं आए हैं, लेकिन किसानों ने लट्ठम लट्ठा ये कर दिया कि हम पहले अपना गुड़ बनाएंगे, हम अपना पहले गुड़ बनाएंगे, और पहले ही मारपीट हो गई सब में। ये कहानी है। अभी तक सरकार ने पैनल का गठन नहीं किया है, जबकि आप सब जानते हैं कि पैनल में एक अध्यक्ष होगा, 2 या 3 उसके सदस्य होंगे, और वो मिल करके सभी विभागों से इस विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद में फिर जो भी फैसला होगा उसको सरकार के सामने रखा जाता है। अपनी जो आयोग है वो रिपोर्ट उस प्रकार से देता है। वेणुगोपाल और कांग्रेस ने दावा किया है कि जो इस समय सरकार है वो वित्त विधेयक 2025 में संशोधन करने जा रही है, और संशोधन के बाद में ऐसा करेगी कि ये जो 2026 से पहले के जो रिटायरीज हैं इनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इस विषय पर जब जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी से बात हुई तो वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा कोई सरकार का इरादा नहीं है। जो ये संशोधन होते हैं तो समय समय पर होते रहते हैं, और ये भी मान के चलिए कि इस सरकार में ये जो इस बार में 8वां पे कमीशन आ रहा है, इसमें कई ऐसे फैसले तो होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले मतलब कि कई लोगों की जो ग्रुप में उनकी पेंशन बढ़ेंगी, तनख्वाहें बढ़ेंगी, और कई लोगों की कम भी हो सकती हैं उनके अनुमान के अनुसार। जैसे कहते हैं ना, फैक्टर 2.57 मिला या 2.31 मिला, जो भी मिलेगा, तो ये आप मान के चलिए कि सबको ये फैक्टर बराबर नहीं मिलेगा। सबका पे फैक्टर, इसका जो फैक्टर है वो अलग अलग होगा। हो सकता है कि जिनकी पेंशनें बहुत ज़्यादा हैं उनको उतना लाभ न दिया जाए, लेकिन जिनकी पेंशनें कम हैं उनको उसका अधिक लाभ मिले। सरकार, जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा मानना है
कि सरकार इस बार में ऐसे लोगों को लाभ देगी जो बहुत ही कम पेंशन पाते हैं। उनकी पेंशन में उनके अनुमान से अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जो जिनकी ज़्यादा पेंशनें हैं इनके ऊपर कटौती की तलवार लटक सकती है। दूसरी बात और है कि जो इस बार 8वां पे कमीशन आएगा तो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी थी रिटायर होते समय उसकी आधी ही आपको पेंशन मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। यह पेंशन आपकी कम भी की जा सकती है। तो इसलिए अभी तक चूँकि गठन नहीं हुआ है, गठन होने के बाद में कई स्थितियाँ जो हैं सामने आएंगी, लेकिन इस बीच सरकार जो संशोधन के जरिए पता किया, सरकार का कहना है कि 2016 के पहले और 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशनें बराबर हैं, क्योंकि आप सबको याद होगा कि जो 2016 में बेसिक जो सैलरी रखी गई थी मिनिमम 18,000 थी। तो कोई भी कर्मचारी केंद्र सरकार का अगर रिटायर्ड है केंद्र सरकार के नौकरी करके तो उसकी बेसिक 9,000 रखी गई है। तो उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज करके बेसिक जो सैलरी थी 18,000 करने के बाद में पेंशनर को 9,000 रुपये दिया था। तो सरकार कहती है तो ऐसे इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन हो। सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो रूल्स हैं और उसमें जो है संशोधन करने जा रही है, 2025 संशोधन करेगी, तो उसमें हो सकता है कि इस पर कोई कटौती हो जिनकी ज़्यादा पेंशनें होती हैं। लेकिन ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि सबको पेंशन केंद्र सरकार में जो ऑटोनॉमस बॉडी के हैं, स्वायत्त निकाय हैं, उनकी पेंशनें तो नहीं इसमें काउंट की जाती, पहले से भी नहीं काउंट होती थी, अभी फिर नहीं काउंट की जाएंगी। तो उनको जो है उनके हिसाब से अपनी पेंशनें मिलती हैं, उनका अलग सिस्टम होता है। लेकिन जो केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं या केंद्र सरकारी कर्मचारियों में चाहे सुरक्षा बल हो चाहे सेना हो, इनकी जो है पेंशनें या उनकी तनख्वाहें, रेलवे है इनकी तनख्वाहें, ये सब इसके अंदर आएंगी, इनको उसका पूरा लाभ मिलेगा। जो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी राज्यसभा में आश्वस्त किया है कि फाइनेंस बिल 2025 और एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2025 इस पर जो उन्होंने कहा कि ये नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि सरकार पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। जब ये रिपोर्टें आएंगी इसकी तो 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो ये सरकार कम करने के उसमें है। तो ये मान के चलना चाहिए कि किसी को छोड़ा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत उम्मीद जो हम लोग लगा के बैठे हुए हैं कि हमारी जो है 18,000 की 51,000 भी कई लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोले 48,000 हो जाएगी बेसिक। इतनी भी उम्मीद नहीं होगी, इतना तो नहीं मिलना चाहिए। और अगर मिलता भी है सर्विस वाले को मिलेगा तो पेंशनर को तो कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है पेंशन के मद में बहुत ज़्यादा खर्च करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पेंशन की कटौती के चलते ही कई और दूसरी जो नौकरियां थी वो बंद की गई, उनकी जगह पे उनको नौकरियों में लोग प्राइवेट जो संविदा में है वो रखे जा रहे हैं। तो ये मान के चलना चाहिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बाहर रखा जाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि केंद्र सरकार 10 वर्षों में एक बार केंद्रीय कर्मचारियों को अपने जो वेतन का पुनरीक्षण करती है और वो वेतन आयोग के द्वारा होता है। तो ये 8वां वेतन आयोग इस बार आने वाला है। माना जा रहा है कि ये जो वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है ये 2026 में आएगी और हो सकता है 2026 के अंत में या 2027 के शुरुआती दिनों में ये लागू हो जाए, क्योंकि अभी जो है गठन नहीं हुआ है और सरकार ने कहा है कि जल्दी ही गठन कर दिया जाएगा। सरकार सोचती है कि जब हम वेतन आयोग का जो पैनल गठित करें उसके पहले जो अपनी पूरी जो कानूनी तैयारियां हैं वो पूरी कर ले, क्योंकि उसमें फिर वेतन आयोग के ऊपर कोई कानूनी प्रावधान लगा करके उसको इनवैलिड करने के लिए या उस पर दबाव देने के लिए जो विशेषकर जो मजदूर यूनियन होती हैं वो दबाव न डालें। तो सरकार ये चाहेगी कि कानूनों के तहत पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाए, इसीलिए सरकार उसके पैनल गठन करने के लिए देरी कर रही है। और ज्यों ही उसकी पूरी तैयारियां कानूनी तौर पर CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 2025 में जो संशोधन करेगी और उसके बाद में ही उनका गठन किया जाएगा पैनल का। तो हम तब तक इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी ही आएगा।
तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।